हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप फॉरवर्ड। तो देखिए, जैसा आप हेडिंग में देख पा रहे होंगे, आज हम जितने भी जो 5 ईयर प्लान है या उनसे रिलेटेड जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, और जो फैक्ट्स बनते हैं जिनसे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, ठीक है, तो आज उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। ठीक है, देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं बोलते हैं 5 ईयर प्लान्स को। तो पहली जो योजना थी उसकी अवधि थी 1951 टू 56 के बीच में। ठीक है, और इसके जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दूं कि सबसे अधिक प्राथमिकता जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसमें दी गई थी कृषि को। ठीक है, मेनली कृषि में भी सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को यहाँ पर प्राथमिकता दी गई। ठीक है, और जो योजना की लागत थी उसका 44.6% जो था वो पीएसयू को यहाँ पर आवंटित किया गया। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को जो है यहाँ पर आवंटित किया गया योजना लागत का 44.6%। ठीक है, आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड जो योजना थी वो थी 1956 टू 61 के बीच में। ठीक है, इस दौर पर जो है औद्योगिकरण पर ज़्यादा फोकस किया गया और इधर तीव्र औद्योगिकरण पर यहाँ पर बल दिया गया। ठीक है, और योजना का विकास जो है वो प्रोफेसर महालनोबिस द्वारा किया गया है। तो अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन में कि कौन सी योजना को महालनोबिस प्लान भी कहा जाता है। तो द्वितीय योजना को, सेकंड योजना को यहाँ पर महालनोबिस प्लान कहा जाता है, और द्वितीय योजना ही एक ऐसी योजना थी जिसमें औद्योगिकरण पर ज़्यादा फोकस किया गया। ठीक है, लेकिन इसमें ऑब्स्ट्रक्शंस क्या आ रही थी? तो ऑब्स्ट्रक्शन जो इसमें मेन आ रही थी वो थी बंद और सीमित अर्थव्यवस्था हमारी। ठीक है, और खाद्यान्न तथा पूंजी की कमी, खाद्यान्नों की कमी हमारी अर्थव्यवस्था में, और पूंजी की कमी। ठीक है, मनी की कमी। तीसरी जो 5 ईयर प्लान है वो है 1961 टू 65 के बीच में। ठीक है, तो यहाँ पर योजना का जो उद्देश्य था एक बार फिर से कृषि का विकास था। ठीक है, और इस दौरान जो था वो भारत चीन युद्ध हुआ 1961-62, एंड भारत पाक युद्ध हुए 1965-66 के बीच में, तृतीय योजना के दौरान। ठीक है, आपको ये पॉइंट याद रखना है। मैंने वैसे तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इनमें डाले हुए हैं किताब को छान छान के। ठीक है, एंड देन हमारे पास आता है 3 एनुअल प्लान्स आते हैं हमारे पास। तो ये 3 एनुअल प्लान्स क्या थे? 3 वार्षिक योजनाएं थी, क्योंकि ये जो 1966 से 69 के बीच में रखी गई थी। पहली सी 66 टू 67, दूसरी 67 से 68, तीसरी 68 से 69। तो यहाँ पर ये एनुअल प्लान्स यहाँ पर रखे गए। ठीक है, तो यहाँ पर इनको इसलिए लाया गया पंचवर्षीय योजना के स्थान पर क्योंकि आर्थिक व्यवस्था की जो वित्तीय स्थिति थी वो ज़्यादा बिगड़ चुकी थी, क्योंकि अभी अभी हमने दो दो युद्ध लड़े थे। ठीक है, और इसको जो है योजना अवकाश के रूप में भी जाना जाता है इन एनुअल प्लान्स को। ठीक है, तो अक्सर पूछता है कि फर्स्ट टाइम जो योजना अवकाश पड़ा था वो कितने समय का था? तो ठीक है, 3 सालों का था। 3 एनुअल प्लान्स हमारे पास यहाँ पर आए थे। या योजना अवकाशों को और किस नाम से जाना जाता है? तो एनुअल प्लान्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास, हाँ, हमारे पास यहाँ पर देखिए 3 एनुअल प्लान्स हो गए हैं। तो फोर्थ जो योजना है वो आती है 69 टू 74 के बीच में। तो देखिए, ये जो योजना थी ये बेस्ड थी गॉडगिल योजना के ऊपर। ठीक है, जिसमें स्थायित्व के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति पर जो है मेन फोकस यहाँ पर किया गया था। ठीक है, कि हमें जो है कंसिस्टेंसी के साथ जो है डेवलपमेंट करनी है और आत्मनिर्भर होना है और प्रगति की तरफ मूव करना है, ऐसा कहा गया था गॉडगिल योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो चौथी योजना के दौरान भी आपने देखा कि यहाँ पर जो है भारत पाक युद्ध हो गया 1971-72 के। तो यहाँ पर प्लानिंग का राजनीतिकरण इसी योजना से आरंभ हुआ कि जो प्लानिंग्स की जाती हैं उनको पॉलिटिसाइज किया जाने लगा। ठीक है, तो इसी योजना से हुआ। एंड राष्ट्रीयकरण की दिशा में ये पहली पहल थी कि हमने इसी दौरान जो है वो नेशनलाइजेशन को अपनाया था। कौन सी योजना के दौरान? फोर्थ जो हमारे पास 5 ईयर प्लान था उसके दौरान हमने जो था वो नेशनलाइजेशन को अपनाया। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन यहाँ से उभर कर आता है। ठीक है, आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि विच वन 5 ईयर प्लान इज़ बेस्ड ऑन गॉडगिल प्लान? सो दैट इज़ फोर्थ। हमारे पास जो 5 ईयर प्लान है वो गॉडगिल प्लान पे बेस्ड था। ठीक है, फिर आता हमारे पास फिफ्थ प्लान 1974 टू 79। इसमें क्या था कि गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया कि हमें गरीबी का उन्मूलन करना है और आत्मनिर्भर होना है। ठीक है, तो 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत पीसी दौर के समय में हुई थी, 1972 में हुई थी आई थिंक। ठीक है, पीछे मैंने पिछली जो पार्ट 1 है उसमें आपको बताया है इसके ऊपर क्वेश्चन की इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी। ठीक है, एंड राष्ट्रीय आपातकाल इसी दौरान जो था
वो लगा था। तो जनता पार्टी की सरकार भी बनती है 1977 में। फिर यहाँ पर योजना की अवधि 1 वर्ष इन्होंने घटा दी, क्योंकि ये 74 to 79 थी, तो इन्होंने 78 यहाँ पर कर दिया कि 78 तक जो है 5th प्लान रहेगा। बट जैसे ही जो 6th प्लान चला तो 78 से 83 हुआ, ठीक है। तो नई सरकार ने नया एक 5 ईयर प्लान बनाया 78 to 83। बट क्या हुआ कि सत्ता परिवर्तन हो गया 1980 में, तो फिर उसको सरकार ने जो है रोल बैक कर दिया कि उन्होंने बोला कि नहीं, इस योजना का 1 साल रहेगा हमारे पास, पिछली योजना में डाल दो 79 कर दो, फिर से 5 साल की बना दो 5वीं योजना को, और जो 1 साल बचता है उसको आप योजना अवकाश में डाल दो, ठीक है। तो 1980 में जो है सत्ता परिवर्तन हुआ और 6th प्लान को 1980 में ख़त्म कर दिया गया। 1980 में 6th प्लान को ख़त्म किया गया और यहाँ पर एक योजना अवकाश भी डाला गया 1979 to 1980 के बीच में, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो देखिए 1979 to 80 को जनता पार्टी के रोलिंग प्लान का अवशेष कहा जाता है। ये वार्षिक योजना थी, इसको एक वार्षिक योजना यहाँ पर बना दिया गया। जनता पार्टी का रोलिंग प्लान को किसे कहा जाता है? 1979 to 80 की जो एक 1 ईयर प्लान था उसको कहा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट 1 क्वेश्चन है। तो एक और यहाँ से एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है छठी योजना से, कि 6th योजना एक तो 1980 to 85 के दौरान आई थी और ये स्टार्ट हुई थी, ठीक है, विद गरीबी हटाओ का नारा यहाँ पर दिया गया। कि छठी जो योजना थी इसमें गरीबी हटाओ का एक नारा दिया गया कि भैया हमें गरीबी को हटाना है, ठीक है। और टारगेट किया गया ग्रुप अप्रोच के साथ विलेजेस को, कि हमें गांव में जा जाकर गांव की जनता को जागरूक बनाना है और गरीबी को हटाना है बेसिकली, ऐसा नारा इन्होंने यहाँ पर दिया। फिर 7th प्लान आता है हमारा 85 to 90 के बीच में। तो यहाँ पर तीव्र खाद्यान्न उत्पादन पर इन्होंने बल दिया और रोजगार तथा सामान्य उत्पादकता पर भी इन्होंने बल दिया, ठीक है। और जवाहर रोजगार योजना की शुरुआत यहाँ पर की गई 1989 में, दैट इज़ JRY, जवाहर रोजगार योजना। 7th 5 ईयर प्लान के दौरान शुरू की गई थी जवाहर रोजगार योजना। फिर यहाँ पर IRDP, CADP, DPAP तथा DDP का पुनर्विमुखीकरण यहाँ पर किया गया इन योजनाओं का, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 2 एनुअल प्लान्स 1990 to 91 एंड 91 to 92। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक वित्तीय असंतुलन क्रिएट हो गया, क्योंकि सरकारें बदल रही थी। जैसे सरकार बदल गई एक बार, फिर यहाँ पर जो था वो कांग्रेस की सरकार से हमारे पास बीजेपी जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो और जनता पार्टी की सरकार फिर गिर जाती है। तो इसलिए इनको जो है एक 2 ईयर प्लान्स के उसमें रखा गया, ठीक है। और रोजगार उत्पन्न करना इनका एक प्रमुख लक्ष्य था। इन 2 ईयर्स प्लान का प्रमुख लक्ष्य क्या था? कि हमें रोजगार उत्पन्न करने हैं, ठीक है। और 8th प्लान आता है 1992 to 1997 तक। इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका बढ़ी देश में, क्योंकि अब यहाँ पर क्या था कि एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे सामने आती है 1991 के दौरान। WTO की इंटरफेरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, तो निजी क्षेत्र की भूमिका यहाँ पर बढ़ जाती है इकॉनमी में। एंड मोर इन्वेस्टमेंट इन बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाने लगी, ठीक है। एंड डिसेंट्रलाइजेशन की जाने लगी प्लानिंग की, ठीक है, 8th योजना में, ओके। फिर 9th प्लान हमारे पास आता है। 9th 5 ईयर प्लान में हमारे पास क्या आता है? यहाँ पर 7 मिनिमम सर्विसेज पर इन्होंने यहाँ पर बल दिया। पहली थी क्लीन वाटर, दूसरी थी प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, तीसरी थी प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण करना, और चौथी थी गरीब परिवारों के लिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या सार्वजनिक आवासीय सहायता उनको उपलब्ध करवाना। 5वीं थी पौष्टिक आहार की व्यवस्था करना। 6ठी थी गाँव के लिए एक वास स्थान बनाना। 7वीं थी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सरल बनाना, इजी बनाना, जिससे कि लोगों को भोजन मिल सके बेसिकली, ठीक है। 10th प्लान हमारा आता है 2002 से 2007 के बीच में। तो यहाँ पर क्या था 10th प्लान में? कि प्रति व्यक्ति आय को 10 वर्षों में जो है दोगुना करने की इन्होंने सोची, कि हम जो है 10 वर्षों में, आने वाले 10 वर्षों में हम जो है अपने प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करेंगे। जैसे इंडिया की प्रति व्यक्ति आय अगर 2002 में 100 रुपये है, तो उसे हम 200 रुपये करेंगे, दोगुना करेंगे पर कैपिटा इनकम को, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने कुछ एक मॉनिटरेबल टारगेट्स भी रखे। प्लानिंग में राज्य की भूमिका बढ़ाई, पंचायती राज पर यहाँ पर बल दिया गया। एंड प्राइम मूविंग फोर्स, सबसे बड़ी बात है कि 10th प्लान में 2002 में जो है प्राइम मूविंग फोर्स एक बार फिर से एग्रीकल्चर को डिसाइड किया गया। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट रखा गया 10%, ठीक है। एंड 11th प्लान में हमारे पास क्या आता है कि यहाँ पर देखिए इन्फ्लेशन रेट जो था वो मोर देन 6% था, ठीक है, कि इसको घटाना है। यहाँ पर एक लक्ष्य रखा गया इन्फ्लेशन रेट को घटाना, ठीक है। 2000 फिर हमारा पास आता है 12th
5 ईयर प्लान 2012 से 2017 तक था, तो यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट रखा गया 9% कि हमें 9% जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करना है। तो देखिए 2017 के बाद से जो है 5 ईयर प्लान आना बंद हो गए, ठीक है। तो हमारे पास 5 ईयर प्लान इतने ही थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं, तो आप उन पर ज़्यादा नज़र बनाएं, ठीक है। देखिए एक तो ये बात बहुत ज़रूरी है कि प्राइम मूविंग फोर्स जो था वो कौन से प्लान में बनी, 10th में बनी, एग्रीकल्चर को डिसाइड किया गया, ठीक है। और एक 7 मिनिमम जो बेसिक सर्विसेज थी ये 9th में डिसाइड किया गया था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बात करूँ मैं इससे पिछली पिछली स्लाइड की, तो देखिए पिछली स्लाइड में हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर एक तो है गरीबी हटाओ का नारा। ये अक्सर पेपरों में पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सी योजना के दौरान दिया गया था, 6th योजना के दौरान दिया गया था, ठीक है। तो उसके बाद ये 2 एनुअल जो प्लान्स थे ये ज़रूरी हैं, ठीक है। और पीछे मैं चलूँ एक और स्लाइड में अगर पीछे चलूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ एक चीज़ें ज़रूरी हैं, जैसे 5th ईयर प्लान बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये ज़रूरी है। और जो फर्स्ट थर्ड पहले 3 जो 5 ईयर प्लान है वो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा भाई, ठीक है, समझना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, ओके। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास कुछ एक क्वेश्चन रह गए थे इस चैप्टर के, तो देखते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद का पुनर्गठन कब हुआ था। तो हमें पुनर्गठन बताना है राष्ट्रीय विकास परिषद का। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इसका गठन कब हुआ था। इसका गठन 1952 में हुआ था, 1952 में, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष थे। यानी कि प्रधानमंत्री को देखा जाता था राष्ट्रीय विकास परिषद में, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी इसको बोलते हैं, NDC, इसमें अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री देश के। तो 52 में तो ये बना था, तो ये तो हो नहीं सकता पुनर्गठन का। तो इसका पुनर्गठन जो है वो 15 साल बाद 1967 में हुआ, ठीक है, 1967 में इसका पुनर्गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नियोजन को कहा जाता है। तो यहाँ पर जो इंडिया में जिस तरीके की प्लानिंग की जाती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है ट्रायल एंड एरर मेथड। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सामान्य केंद्रीय सहायता का वितरण किस फार्मूला पर आधारित है। जो एक नॉर्मल जो सेंट्रल सहायता दी जाती है केंद्र सरकार की ओर से, उसका जो वो किस फार्मूले पर आधारित है, तो वो हमारे पास आधारित है गॉडगिल मुखर्जी फार्मूला के ऊपर। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ओके। देखिए इकोनॉमिक्स जो है वो एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है। आप करंट अफेयर्स में डेली इकोनॉमिक्स के आंकड़े चेंज होते हुए देखते हो, लेकिन स्टैटिक इकोनॉमिक्स है वो एक डेफिनेट पार्ट है, वो आपको पता ही होना चाहिए। जैसे IEO इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन ऑफिस का गठन कब हुआ, तो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए तो उन्होंने सबसे पहले इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन ऑफिस का गठन किया 2014 में। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। जैसे प्रोग्राम एवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका गठन कब हुआ था, तो देखिए प्रोग्राम एवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जो था इसका गठन यहाँ पर हुआ था 1952 में। PEO प्रोग्राम एवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी डिफरेंट प्रोग्राम्स को एवोल्यूट करने के लिए। तो बाद में 2015 में IEO दैट इज़ इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन ऑफिस एंड प्रोग्राम एवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन को मिला करके जो है वो DMEO बना दिया गया, ठीक है, दैट इज़ डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफिस यहाँ पर बना दिया गया। एंड ये वर्क करता है नीति आयोग के अंतर्गत, जिसके अध्यक्ष हैं DMEO के अध्यक्ष हैं दैट इज़ डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑफिस के अध्यक्ष हैं संजय कुमार जी, ठीक है। और नीति आयोग की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ये बहुत बार पेपरों में पूछी जाती है, दैट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो थैंक यू गाइस, आज के जो चैप्टर था वो इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है। थैंक यू गाइस।